गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे जावा में वेरिएबल्स के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, एक स्टैटिक वेरिएबल और एक इंस्टेंस वेरिएबल। तो तीनों वेरिएबल का एक एग्जांपल हमने आपको करके दिखाया था। अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो variable in Java is a data container that stores the data values during Java program execution. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में? जहां पर एक कंटेनर होते हैं जहां पर हम डेटा की वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं। एवरी वेरिएबल इज असाइंड डेटा टाइप व्हिच designates the type and quantity of value it can hold. So according to the data type, data type हम ये बताते हैं कि इस वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर की जा सकती है। ठीक है, according to data type variables stores the value. Variable is name of reserved area allocated in memory. जैसे ही हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं किसी डेटा टाइप से एसोसिएट करके, तो उसकी एक मेमोरी एलोकेशन हो जाती है, पर्टिकुलर मेमोरी पे जाके कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर करता है। In other words, it is a name of memory location. It is combination of variable. This is the combination of variable. Variable means its value can be changed. Variable यानी its value can be changed. तो वेरिएबल क्या होते हैं? जो एक कंटेनर होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप से, और इनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है ड्यूरिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक। ये थोड़ा सा एक इमेज देखते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये एक, जैसे ही हमने डिफाइन लिखा इंट v इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर इंट क्या है? डेटा टाइप है, v क्या है? वेरिएबल है, और 10 क्या है? वेरिएबल की वैल्यू। इस वेरिएबल की वैल्यू यानी v की वैल्यू है 10। जैसे हमने ये डिफाइन किया इंट v इक्वल्स टू 10, तो मेमोरी में यानी रैम में एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो गया। जैसे ये 10 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हो गई 10 और इसका नाम हो गया v, यानी इस ब्लॉक को हम आइडेंटिफाई किससे करेंगे? v नाम से हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो दिस इज मेमोरी एड्रेस, दिस इज वेरिएबल वैल्यू, 10 इज वेरिएबल वैल्यू, v इज वेरिएबल नेम, और ये क्या है? रिजर्व्ड एरिया है। तो वेरिएबल क्या करता है? एक मेमोरी एलोकेट करता है, किसी भी वैल्यू की मेमोरी एलोकेट करेगा और वहां पर कोई ना कोई वैल्यू को पुट करता है मेमोरी। राइट, अब तीन तरीके के वेरिएबल होते हैं, जैसे कि लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल, a variable declared inside the body of method is called local variable. You can use this variable only within the method. Their scope is limited to the method, which means you can't change their values and access them outside the method. तो लोकल वेरिएबल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जितना बाउंड्री एरिया है, जितना जो इसका एरिया है, जो एरिया ब्लॉक है, उसके अंदर ही हम इसको डिक्लेयर करेंगे और वहीं पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम उस ब्लॉक से बाहर अगर कॉल कराना चाहे इस वेरिएबल की वैल्यू को, तो वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका स्कोप जो होता है वो लिमिटेड होता है और विद इन द ब्लॉक होता है, विद इन द मेथड। तो एग्जाम्पल, इसका वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे? जैसे हमने लिखा है इंट एक्स वाई जेड, सिंपल डिक्लेरेशन है, फ्लोट पी आई डबल सी करेक्टर बी एक्स, सिंपल तरीके से, यानी डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, इस तरीके से हम डिफाइन। लोकल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब सबसे पहली वैल्यू हमको किसी वेरिएबल में कैसे दें। तो ये सिंपल है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम वैल्यू को दे सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोट है,
पी आई तो इसमें लास्ट में एफ लगा दिया है। सी, ये सी क्या है, डबल है, तो यहाँ पर लास्ट में बी लगा दिया है। बी, बी एक करेक्टर वैल्यू है और एक्स भी करेक्टर है, इसमें हम इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं ताकि, क्योंकि दी जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कन्वर्ट कर लेता है आस्काई, ठीक है। तो करेक्टर वैल्यू में हम इंटीजर वैल्यू भी, करेक्टर वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं। लोकल वेरिएबल एग्जाम्पल, अब ऐसे ये देखें हमने एक क्लास बनाई है लोकल वेरिएबल एग्जाम्पल के नाम से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम यहाँ लोकली ये डिफाइन किए हैं, इंट a इक्वल्स टू 20, यानी डिफाइन भी कर दिए, डिक्लेयर भी कर दिया और असाइन भी कर दिया, इनिशियलाइज इंट b इक्वल्स टू 30 और c में इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस कर दिया और c को प्रिंट कर दिया। तो सिंपल इसका आउटपुट क्या आएगा, 50 आएगा। तो ये लोकल वेरिएबल है, इसको यही इसी विद इन द ब्लॉक ये इस विद इन द ब्लॉक ये डिक्लेयर किया है और यहीं पर यूज हुआ। अगर हम इसको किसी और मेथड के अंदर कॉल करना चाहे वो हम नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इनका एरिया कितना होता है, स्कोप कितना होता है कि ये विद इन अ ब्लॉक ही एक्सेस किए जा सकते हैं, इससे बाहर अगर हम इसे एक्सेस करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं। Scope of local variable, when a local variable is created inside the method, constructor or block, their scope only remains within the method, block or constructor. They are variable only within the method, constructor or block. As you exit from the method or block, then the scope of variable of a local variable is destroyed. अगर आप मेथड के अंदर आपने डिफाइन किया लोकल वेरिएबल या कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन किया, किसी पर्टिकुलर विद इन अ ब्लॉक किया है, तो आप वहीं पर उसको एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता। अगर आप उसके बाहर जाएंगे तो उसका वेरिएबल की जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है। We cannot access local variable from outside the method. We cannot change their values from outside. तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू को हम केवल विद इन अ लोकल ब्लॉक कॉल कर सकते हैं और एक्सेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल इज स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका एक बार ही मेमोरी एलोकेट होती है और स्टैटिक वेरिएबल क्लास वेरिएबल भी कहलाते हैं क्योंकि ये क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, मेथड के अंदर नहीं, क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। अ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड, इनको स्टैटिक के साथ डिफाइन करते हैं, जैसे ये लिखा है स्टैटिक इंट एक्स, तो इनको स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल आर आल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल because they are associated with the class and common for all instances of the class. तो क्लास के अंदर ही इनको डिफाइन किया जाता है और क्लास के जितने भी मेथड्स होंगे उनके अंदर या इंस्टेंसेस होंगे उनके अंदर हम इस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। You can create a single copy of a static variable and share among all the instances of the class. Memory allocation for the static variable happens only once when the class is loaded in the method. तो इसमें स्टैटिक वेरिएबल की क्वालिटी होती है कि इसमें केवल एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है जब क्लास लोड होती है, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया जाता है। इससे पहले जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसके आगे स्टैटिक लगा दिया, फ्लोट स्टैटिक लगा दिया, स्टैटिक डबल स्टैटिक, सिंपल डिक्लेरेशन है, बस इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड ऑन। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, जैसे सिंपल इनिशियलाइजेशन सिंपल वेरिएबल का करते हैं वैसे ही करेंगे, असाइन कर देंगे सिंपल वैल्यूज को जैसे करते हुए आए हैं। स्टैटिक वेरिएबल एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये क्लास बनाई है स्टैटिक वेरिएबल एक्स के नाम से। अब इस क्लास के अंदर हमने ये डिफाइन किया, इस क्लास के अंदर डिफाइन है दो स्टैटिक वेरिएबल, क्लास इसके अंदर ब्लॉक है, तो ये दो वेरिएबल डिक्लेयर है, इंट ए इंट बी, स्टैटिक है दोनों। अब स्टैटिक वेरिएबल की क्वालिटी होती है इसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। तो इस मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर सीधे कॉल कर लिया है इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पर सी क्या है, लोकल वेरिएबल है, और ए प्लस बी क्या, ए और बी क्या है, स्टैटिक। तो ये डायरेक्टली एक्सेस हो गए। तो स्टैटिक वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिफाइन की जाती है वो किसी भी मेथड में डायरेक्टली एक्सेस उनको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। तो ये सिंपल है। तो यहाँ ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 30 है, तो आउटपुट क्या आएगा इसका 50, आउटपुट आएगा 50। स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं और क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उनको या जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं उनके अंदर हम इन वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं।
विद इन द क्लास, लोकल वेरिएबल विद इन अ ब्लॉक या विद इन अ फंक्शन विद इन अ कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, लेकिन जो क्लास वेरिएबल है वो इसके अंदर जितने भी मेथड्स या कंस्ट्रक्टर बने होंगे उन सभी के अंदर भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग एनी इंस्टेंस, विदाउट डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं। तो स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, the scope of static variable is within the class. All the method, constructor and block inside the class can access static variable by using the class. ठीक है, तो static variable को हम as it is कॉल कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर जैसे ये सीधे सीधे कॉल कर लिए ना, ए बी सीधे कॉल हो गया, कोई स्पेशली इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है हमारी जावा, तो यहाँ पर ऐसे वेरिएबल जिनका इंस्टेंस बनाकर, ऑब्जेक्ट बनाकर फिर उसके इंस्टेंस को हम कॉल करते हैं यूज करने के हमारे इंस्टेंस। तो पहले हम इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, फिर उसके वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। A variable declared inside the class but outside the body of the method. तो इनसाइड द क्लास, क्लास के तो अंदर है लेकिन किसी भी बॉडी ऑफ मेथड के बाहर है। तो ये इस वॉइड मेन के बाहर है और इस क्लास के अंदर है। ये एक्स वाई जेड 3 डिक्लेयर किए हैं हमने इंस्टेंस वेरिएबल। अब यहाँ देखेंगे ये क्लास के अंदर है, इस क्लास के तो अंदर है लेकिन इस बॉडी मेथड के, मेन मेथड के बाहर। तो इस टाइप की मेथड, इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अगर यहाँ पर स्टैटिक लगा दे तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाती है, लेकिन ये स्टैटिक नहीं लगाया है तो ये कैसे हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, it is not declared as static. Instance variable are created when an object is created with the use of the new keyword and destroyed when the object is destroyed. Instance variable hold value that must be referenced by more than one method, constructor or block. तो एक से ज्यादा मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक में हम कॉल कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हम इन इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। To declare a variable, you must specify the data type and give a variable to a unique. तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसको एक यूनिक नेम देना होता है। inside the class but outside the body of the method. inside the class but outside the body of the method. ठीक है, तो बाहर है ये मेथड से लेकिन क्लास के अंदर। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज कब होता है, ये ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ बताया था ना। Instance variable are created when the object is created with the use of new keyword and destroyed when the object is destroyed. तो पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, अब हमें यहाँ पर int xyz तो हमने डिफाइन कर दिया, अब इनको यूज कैसे करेंगे। अगर सीधे सीधे कॉल करेंगे तो नहीं हो, एरर आएगी। तो हमें क्या करना होगा, इस क्लास का पहले इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, सॉरी इस क्लास का पहले हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्लास का नाम फिर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, यानी इस तरीके से देंगे क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट का नाम देंगे फिर इक्वल्स टू न्यू क्लास। तो इस तरीके से हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा क्लास ओबीजे। तो क्लास ओबीजे डॉट एक्स, क्लास ओबीजे डॉट वाई, क्लास ओबीजे डॉट जेड, इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियलाइज किया है डॉट एक्स, यानी एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 20 और यहाँ पर प्रिंटिंग। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा 20। आउटपुट क्या आएगा 20। वैल्यू 20 आउटपुट। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स समझ में आया। इसमें हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टैटिक लिख लेते तो हम डायरेक्टली एक्स कॉल करा सकते, लेकिन हमने यहाँ स्टैटिक नहीं लिखा है, इसलिए इसका इंस्टेंस कब बनेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कैसे क्लियर डिफाइन होगा, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, और इसको एक्सेस हम करेंगे इस क्लास के ऑब्जेक्ट के। ठीक है, इसका एक एग्जांपल, इंट ए बी क्लास के अंदर डिफाइन किए दो वेरिएबल, स्टैटिक वॉइड में एक सिंपल वेरिएबल सी ले लिया। अब इस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बना लिए, क्लास ओबीजे इक्वल्स टू न्यू इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको एक्सेस किया, क्लास ओबीजे ए इक्वल्स टू 20, बी इक्वल्स टू 20, दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए। ये दोनों अब यहाँ इसके अंदर इनिशियलाइज विद द ऑब्जेक्ट।
ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसकी इंस्टेंस, ठीक है। C इक्वल्स टू A प्लस B, आउटपुट क्या आएगा 40, आउटपुट क्या आएगा 40। तो इसका स्कोप क्या होता है, स्कोप इस क्लास के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उनको या मेथड्स है उनके अंदर हम कॉल कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज इनसाइड द क्लास, क्योंकि हमने क्लास में कॉल कराया है तो इसके अंदर जितने भी इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक्स जो कुछ भी बने हैं उसके अंदर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। They are visible inside all the methods constructor and from the beginning of the program block to the end of the program of the block in the class. Okay? Therefore, all the method constructor and block inside the class can access instance variable. Normally, it is recommended to make this variable private in the class. Okay? So this is the scope of instance. तो क्लियर हो गया होगा, लोकल वेरिएबल का जो वो होता है स्कोप वो केवल विद इन द ब्लॉक होता है। स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप पूरी क्लास में होता है, सारे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट जो भी उस क्लास के अंदर यूज हुए उनके अंदर होता है, लेकिन स्टैटिक होता है ये, तो इसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है विदाउट डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंस्टेंस वेरिएबल में जब हमको वेरिएबल को एक्सेस करना है तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम इसका वेरिएबल को कॉल करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द local variable, instance variable and static. Thank you.